सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज जो होगा वो हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 होगा। इसमें मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा और सभी प्रश्न आपके बुक के ही हैं। इसके बाद लॉन्ग प्रश्न भी आएंगे। कहने का मतलब पूरा एकदम जैसे पेपर आता है उसी टाइप का आपका ये प्रश्न पत्र होने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है 100%। अगर आपका कहीं भी डाउट है, कोई भी डाउट है इस तरह के प्रश्नों में, तब आपको समझ में जरूर आएगा, दिक्कत मत लेना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 0, 1, -1 या फिर NOT यानी कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपको बताना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है, ठीक है ना। देखिए छोटी, जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, जो नेचुरल नंबर के आगे 0 लग जाता है वही हमारे होल नंबर हो जाते हैं। यानी कौन सी हो जाती, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये सब हमारे क्या होते हैं, यही सब हमारे होते हैं होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 होता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, -4/9 से छोटी संख्या है। -4/9 एक हमको परिमेय संख्या दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से इससे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है -1/9, दूसरा है 0.2/9, तीसरा है 4/9 और चौथा है -7/9। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले भी आपको कराया है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाता हूँ, मैंने यहाँ पर 0 माना, मैंने आपको बताया भी था, तो इसके राइट हैंड दाहिने हाथ पर प्लस में होंगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके संख्याएं होंगी। और यहाँ पर ऐसे कहोगी -1, -2, -3, -4 ऐसे होती है ना। तो हमको बताना -4/9 से, ठीक है ना। तो देखो 4 यहाँ आया भाई कि नहीं आया, इसके बाद -5 आएगा, इसके बाद -6, फिर -7 आएगा। तो कहने का मतलब 7 जो है, -7 ये -4 से छोटा है, -7 -4 से छोटा है। तो बस ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। -7/9 छोटी है -4/9 से, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा मेरा 16, 32, 64 का एलसीएम है। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त यानी लासा। तो 16, 32, 64 का लासा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 32, तीसरा है 16 या चौथा है 8। लासा किसे कहते हैं, तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है, ठीक है ना। पूर्णतया क्या होती है दोस्तों, विभाजित होती, यानी इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होगी, भाग होगी। अगर मैं दोस्तों एक एक ऑप्शन से चलूं, यहाँ 64 क्या है, 16 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है और 64 से भी कट रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं 32 तरीके से भी हमारा क्या आ गया दोस्तों, 64 आ गया। लेकिन आप इससे भी लगा सकते हो, आपको 2 की सबसे बड़ी घात लेना है, यानी कहने का मतलब इसके आप फैक्टर करोगे तो हमको सबसे बड़ी घात लेनी है। यानी 16 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 16 को कह सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 की पावर 5 को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई 32। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। और 2 की पावर हम लोग 6 को क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 6 को हम लोग 64 कह सकते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ी घात यानी 2 की पावर 6 लेंगे और 2 की पावर 6 का मतलब 64 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, x² -2xy + 9y² और x² +
2xy माइनस के 8y स्क्वायर का योगफल है। इसका योगफल हमको बताना है। तो योगफल का मतलब जो धनात्मक होंगे वो जुड़ जाएंगे, जो ऋणात्मक होंगे वो घट जाएंगे, बस ये बात होती है। अगर यहाँ पर दोस्तों अंतर पूछता ना तो हमारे जो ये सभी चिन्ह थे ये चिन्ह बदल जाते। अगर अंतर पूछता तो ये सभी चिन्ह हमारे बदल जाते। अब देखो कैसे इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर क्या मिलकर बन गए 2x स्क्वायर बन गए, है ना, 2x स्क्वायर बन गए। ये माइनस के 2xy है, ये प्लस के 2xy है, ये कट गए। भाई प्लस माइनस सब समान है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक घट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये 9y स्क्वायर, ये 8y स्क्वायर, विपरीत चिन्ह मैंने बताया था, विपरीत चिन्ह पे हमेशा घट जाता है। ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, बड़ा जिसका वो बच जाएगा, धनात्मक बड़ा है तो प्लस के y स्क्वायर बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, आसानी से हमने सीख लिया है। आप लोग डेली कहते थे कि सर पूरे क्वेश्चन कराएं, तो बस ये 4 क्वेश्चन देखो जो बताता हूं दोस्तों, बस वही मेरे बहुविकल्पी में आते हैं, कोई अलग से नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डेली में कराता हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको, तो वही बहुविकल्पी में है। तो ऐसे बहुविकल्पी में आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो नोट कर लीजिए अगर इसमें कोई डाउट हो आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चलिए फिर ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा 5 नंबर। देखिए सभी हर एक मॉडल पेपर में आपको सभी चैप्टर कवर कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। सभी चैप्टर मतलब जितने हार्ड आप में पेपर बन सकता है उतना हार्ड पेपर कराया जाता है। जो कुछ लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना चाहिए तो वो आपको जरूर बताया जाता है। अगला दोस्तों मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा तो वो समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब का हमको मान बताना है, और हमको दिया क्या गया है x प्लस का 1/x बराबर हमको दिया गया है दोस्तों, बराबर दिया गया 10/3, 10/3, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमको बताना है, और क्वेश्चन दिया क्या गया है, एक मान दे दिया गया है, एक वैल्यू दे दी गई है x प्लस 1/x, ठीक है ना। अब देखो दोनों जगहों पर क्या है दोस्तों प्लस है, दोनों जगहों पर प्लस है। यहाँ पर पावर 3 का मान बताना है, यानी घनमूल बताना है, घन बताना है, और यहाँ पर हमको केवल संख्या दिया गया। तो दोस्तों हम x प्लस 1/x का होल क्यूब कह सकते कि नहीं कह सकते, समझो इसको हम लोग x प्लस का 1/x का होल क्यूब कह सकते हैं ना। अब ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता क्या है, ये सरसंख्या क्या होती है a क्यूब यानी x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/x क्यूब, और प्लस 3ab यानी 3 गुणे x गुणे 1/x हो जाएगा। 3 गुणे x गुणे 1/x, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी कि हो जाएगा x प्लस 1/x, x प्लस का 1/x आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी भी साथी को मान रखते हैं। यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 10/3, तो यहाँ पर रख देंगे 10 में रख देंगे यहाँ पर 3, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इसका मान बताना है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसे आ गया प्लस ये x कैंसिल, 3 एक कम हो गया 3, और यहाँ पर गुणे। अब देखो x प्लस 1/x इसका मान रखेंगे 10/3, तो ये मेरा आ गया 10 में क्या हो गया 3 हो गया, 10 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर 10 का क्यूब कर लेंगे, तो 10 का क्यूब होता है भैया 1000/2, 3 का क्यूब करेंगे। देखो जब कोई परिमेय संख्या के ऊपर पावर हुआ करे तो अंश का भी वही उतना गुणा करते, हर का भी करते। 10 का क्यूब 1000 और 3 का क्यूब 3 त्रिक की 9 त्रिक 27 हो गया, 3 त्रिक की 9 त्रिक कितना हो गया 27 हो गया। देखो 3 से 3 दोस्तों क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। यहाँ कितना बचा 10, वो भी प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में, तो ये आ गया माइनस में 10 बराबर इस तरफ बच गया x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 27 × 270
और 270 से अगर मैं 1000 से 270 घटा लूंगा तो ऊपर हो जाएगा मेरा 1000 माइनस के 270 और बटे में दोस्तों मेरा हो जाएगा 27। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो जब 1000 से 270 घटाएंगे तो 30 300 730 आ जाएगा। 730 बटे में दोस्तों 27 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 730 बटे का 27 मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको बताया गया। केवल आप सरसमिका याद कर लिए हो तो बहुत डीपली आपको समझ में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में जरूर आएगा। चलिए फिर ठीक है ना, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत लगी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आपका दिक्कत दूर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बस उसमें कुछ और पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन 2x + 1/2x बराबर 5/2। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 2x प्लस का 1/2x बराबर हमको दिया गया है 5/2। तो हमको दोस्तों पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है 8x³ + 1/8x³ का मान बताओ। 8x³ प्लस का 1/8x³, इसका आपको मान बताना है, इसका आपको मान बताना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, बस आप समझ सकते हो। क्वेश्चन दिया गया कि 2x, यदि 2x + 1/2x बराबर 5/2 हो तो 8x³ प्लस का 1/8x³ का हमको मान बताना है। प्रश्न चिन्ह का मतलब मान आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कैसे लगा सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगा सकता हूं। तो प्रयास करिए फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना। प्रयास करिए फिर मैं बताता हूं। देखिए ये मेरा जो 8x³ प्लस का 1/8x³ लिखा है, इसको दोस्तों क्या मैं इस फॉर्म में तोड़ सकता हूं, बताओ। इसको मैं इस फॉर्म में तोड़ सकता हूं, तो बिल्कुल 8 का घनमूल क्या होता है 2, और इस 8 का घनमूल 2, और x³ का घनमूल x। तो कहने का मतलब मैं इसको दोस्तों क्या कह सकता हूं, इसको मैं 2x प्लस का 1/2x का होल क्यूब कह सकता हूं ना, है ना, बिल्कुल कह सकता हूं। अब इतना कहने के बाद, इतना करने के बाद क्या होता है, ये बन गया a + b का होल क्यूब। होगा क्या, a³ यानी 2x का क्यूब हो जाएगा हमारा, प्लस b³ यानी 1 मेरा 2x का क्यूब हो जाएगा, है ना। a³ + b³ + 3ab, तो 3 गुणे आ गया 2x गुणे का 1 आ गया 2x, और ब्रैकेट में होता a + b यानी कि 2x प्लस का 1/2x, ठीक है ना। ये समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो मान रखो, बस दोस्तों मान रखेंगे तो 2x + 1/2x बराबर 5/2, तो यहां पर रख देंगे 5/2 का क्यूब हो जाएगा मेरा। क्लियर। अब देखो 2x का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x³ हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहता है इसलिए मैंने इस पर पावर ही नहीं लगाई, और 2x का क्यूब क्या हो जाए 8x का क्यूब, प्लस अब देखो 2x से 2x कैंसिल, 3 एक कम हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में यहाँ मान रखेंगे तो 5/2 आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं गुणे का 5/2, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 का क्यूब होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 125, और 2 का करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यहाँ पर 5 तियां 15 और 15/2, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस में आ गया 15 का आ गया 2, बराबर का बच गया आपका 8x³ प्लस का 1/8x³, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां पर भाई हर तो बराबर है नहीं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को घटाना है, हर बराबर नहीं, हर बराबर करने के लिए 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हर बराबर तो मैं एक हर ले लूंगा, तो ऊपर क्या बचा 125, ये तो बच गया ऐसे 125 माइनस 15 चौके 60,
ये आ गया 15 चौके 60। अब यहाँ से घटाएंगे तो 60 60 120 5 125 65/8 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 65/8 इट विल बी राइट आंसर। 65/8 दोस्तों क्या आ जाएगा, मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, बस मैं थोड़ा सा आपको लेवल अप पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक बार पेपर लीक होने के बाद ज़्यादातर आशाएं यही हो जाती हैं कि पेपर जो होगा उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा, यानी पेपर थोड़ा सा टफ आने के चांस हैं। तो इसीलिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में टफ भी क्वेश्चन कराता हूँ, इजी क्वेश्चन भी कराता हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास ये आपको होती है, आप लोग इस क्लास को मिस मत करिए करिए दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करा करिए, अंत तक वीडियो देखा करिए। अगर आपको लगे कि हाँ हमको कुछ यहाँ से नॉलेज मिल रहा, तब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक की कहानी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक किसी भी साथी को? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो होगा मेरा वो 7 नंबर क्वेश्चन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। चलिए भाई 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की 4 गुनी है। एक आदमी की आयु बताया गया है, एक आदमी की आयु इस समय पुत्र के 4 गुनी है। पुत्र के 4 गुनी है। कितने गुनी है भाई? पुत्र के 4 गुनी है। एक आदमी की आयु इस समय पुत्र के 4 गुनी है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब से 18 वर्ष बाद, अब से यानी 18 वर्ष बाद पुत्र के 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र के 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र के 2 गुनी उम्र हो जाएगी। किसकी? पिताजी की उम्र हो जाएगी। हमको दोनों की उम्र बताना है, ठीक है ना। हमसे ना दोनों की एज पूछे हैं, दोनों की उम्र आपको बताना है। दोनों की उम्र बताओ, ठीक है ना। 1 सेकंड में देख लेता हूं आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन मैं रिपीट किए दे रहा हूं, मैं बोले दे रहा हूं, समझ सकते हो। एक आदमी की आयु इस समय पुत्र के 4 गुनी है। एक आदमी है और एक पुत्र है, 2 लोगों की बात किया गया और कहा गया जो आदमी हैं उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। मतलब आदमी 4 होंगे तो पुत्र 1 होगा, 4 गुनी है, ठीक है ना। फिर कहा गया 18 वर्ष बाद पुत्र के 2 गुनी हो जाएगी उस आदमी की आयु। पुत्र के 2 गुनी उस आदमी की आयु हो जाएगी। दोनों की उम्र आपको बताना। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको कराया है, तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इसका जवाब बताना है। देखिए एक मैन है और एक क्या है भैया? सन है। एक मैन है, एक सन है। तो मैंने आपको कल भी बताया था इस क्वेश्चन में और पहले भी बताया है कि जो आपको कुछ ना पता हो, जिसका कोई आइडिया ना हो पूरे क्वेश्चन में, उसको एक्स मान लीजिए। तो हमको बताया गया आदमी की आयु इस समय पुत्र के 4 गुनी है। यानी आदमी तो बता दिया गया कि पुत्र के 4 गुना होगा, लेकिन पुत्र नहीं बताया गया। तो पुत्र की आयु हम मान लेंगे x, तो आदमी क्या हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं है। अब देखो प्रश्नानुसार लगाते हैं। प्रश्नानुसार लगाएंगे तो क्वेश्चन कहा गया है क्या कि 18 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद। तो बाद का मतलब हमेशा प्लस होता है, दोनों में 18 18 प्लस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा x प्लस के 18 और बराबर इधर हो जाएगा मेरा 4x प्लस के 18, ठीक है ना। 18 वर्ष बाद की बात किया तो जोड़ दिया। कहाँ गया? 18 वर्ष बाद पुत्र के 2 गुनी हो जाएगी। उस आदमी की आयु
पुत्र के 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र के 2 गुनी। हमको बराबर दिखाना था इसलिए मैंने 2 गुनी पुत्र में कर दिया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 18 दुना हो जाएगा दोस्तों मेरा 36 बराबर इधर आएगा 4x और प्लस का हो जाएगा 18। 4x प्लस के 18, x वालों को एक तरफ, संख्याओं वालों को एक तरफ। ये 4x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 2x माइनस के 4x बराबर इधर बचा मेरा 18 और ये 36 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, बच गया 36। यहाँ बच गया माइनस के 2x बराबर 36 में से 18 तो माइनस के 18। माइनस के 2 से माइनस के 18 काटेंगे 9 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। x बराबर 9। आप यहाँ -2 को उधर भेजते तब भी 2 9 18 9 ही आता। अब अगर x बराबर 9 आ गया ना तो आदमी की आयु भी पता चल गई और पुत्र की आयु भी पता चल गई। आदमी की आयु पता करने के लिए 4 गुणे x का मान रखेंगे 9, तो 9 चौके आ गया 36 वर्ष। आदमी की आयु आ गई 36 वर्ष और ये मेरे दोस्तों सन x थे, तो x बराबर 9 वर्ष आ गई मेरे पुत्र की आयु। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं 2 चर मानकर भी लगा सकता था, लेकिन मैं 2 चर मान के इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ जाता है। उसमें पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर आपको समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है समीकरण बराबर ही ना हो तो उनके लिए आपको लासा लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ें ना कर हम लोग सीधा एक चर से लगाते हैं और अच्छे से 4 या 5 लाइन में मेरा आंसर आ जाता। चाहे इतना बड़ा क्वेश्चन हो, 4 या 5 लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों पहुंचते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास भी करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी मेरा क्या है, एज से संबंधित ही क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन भी मेरा एज से संबंधित है। देखिए अगर आपको लगता है कि ये हमको 2 चर से बताना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना आज की वीडियो में, ऑफलाइन कमेंट। तो कल इसके ऊपर मैं 2 चर में ही बता दूंगा, 2 चर में भी मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। 2 चर में भी बता सकता हूँ। तो देखिए अगला जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। एक पिता की 10 वर्ष पहले की आयु, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देख लोग सकते हो भाई आप लोग। कहा गया एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए एक लोग यहाँ देखिए जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आया है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 चर से मानकर भी बताऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग समझ रहे होगे कि सर एक चर से ही आप बताते जा रहे हो, तो 2 चर से भी क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो आपको विधि आसान लगे वो विधि आप लोग लगा सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कहा गया 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात किया गया है। ठीक है ना। तो देखिए एक पिता है इस क्वेश्चन में, एक कौन है, एक पिता है और एक क्या है भैया, पुत्र हैं। एक पिता है एक पुत्र हैं। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु हम लोग मान सकते हैं, है ना। हम पुत्र की आयु मानेंगे x और पिता की आयु मैंने मान लिया y। समझ रहे हो ना। 2 चरों से लगा रहा हूं। अब देखिए 10 वर्ष पहले की बात किया गया तो पहली शर्तानुसार, प्रश्न में पहली शर्तानुसार कह रहा 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब दोनों में 10-10 घटा देंगे। x माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस के क्या हो जाएगा 10। 10 वर्ष पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो कहने का मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो मैंने 3 गुनी कर दिया। सॉल्व कर सकते, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 10 यहाँ आ जाएगा भैया 30 बराबर के हो जाएगा y माइनस के 10। समीकरण बनाएंगे, y चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ। तो ये हो जाएगा 3x, ये y प्लस में इधर आएगा माइनस में y बराबर इस तरफ दोस्तों मेरा बच्चा माइनस के 10, ये 30 माइनस में तो उधर चला जाएगा प्लस के 30 हो जाएगा। यहाँ हो गया 3x माइनस के y बराबर का 20। समीकरण नंबर 1 मेरा बन गया। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद
पहले की तो बात हो गई, अब 10 वर्ष बाद यानी x + 10 बाद का मतलब जोड़ना होता है, तो 10 वर्ष बाद मैंने कर दिया और y + का 10। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी, क्वेश्चन कह रहा है 2 गुनी, यानी इसका क्या हो जाएगा भैया 2 गुना हो जाएगा। बस सॉल्व करिए, यहाँ हो जाएगा 2x + 10 दूनी 20 बराबर के यहाँ हो जाएगा y + के 10। जैसे ऊपर काम किए वैसे नीचे, चरों को एक तरफ संख्याओं को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा y प्लस में, ये माइनस में y हो जाएगा बराबर, ये हो गया 10, ये माइनस में चले गए तो हो गए 20, तो यहाँ घटा लेंगे आ जाएगा 2x माइनस के y बराबर का माइनस के 10। ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 है 3x - y, समीकरण 2 है 2x - y। इन दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे भाई घटा लेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 को मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ जाओ, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर मैं यहाँ पर दोस्तों क्यों घटाऊंगा, मैंने कई बार इसका रीजन बताया है। मैं इसलिए घटाऊंगा क्योंकि हमको एक पद का विलोप करना पड़ेगा, एक पद गायब करके हम एक चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था 3x - के y, तो 3x - के y बराबर का 20। दूसरा समीकरण मेरा क्या था 2x - के y, तो ये हो जाएगा 2x - के y बराबर का माइनस के 10। अब घटाएंगे तो सभी नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये भैया प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये माइनस में तो क्या हम आ जाएंगे प्लस में आ जाएंगे। बस लो, ये 3x से 2x जाएगा तो x बच जाएगा, x बराबर ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 20 10 क्या हो गया 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया। और x किसकी उम्र माने थे पुत्र की उम्र माने थे, ठीक है ना, यानी x का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब हमको y का मान पता होगा तभी तो भैया पिताजी की उम्र आएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, जो आपको आसान लगे। x का मान चाहे इसमें चाहे इसमें, अगर मैं इसमें रखता हूं तो यहाँ हो जाएगा 3 × का 30 माइनस के y बराबर का 20। यही तो हो जाएगा भाई 30 या 90, ये हो जाएगा 90 माइनस के y बराबर का 20, 90 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस के y बराबर 20 माइनस के 90, तो माइनस के y बराबर माइनस के 70, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 70। y थे पिताजी की उम्र आ गई 70 वर्ष, और x थे मेरे पुत्र, तो पुत्र की आयु आ गई 30 वर्ष। तो देखो जब 2 चर से लगाओगे तो इतने में आंसर आएगा, जब एक चर से लगाओगे तो इतने में आंसर आएगा। दोनों विधियां दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ रहे हो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमेशा याद रखना एज वाले क्वेश्चनों में अगर पहले की बात कर रहा है तो दोनों में घटाना है, जितने भी लोग हैं उतने में घटाना, अगर बाद की बात कर रहा है तो उतने में हम ऐड कर देंगे बस, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको आसान लगे वो लगाना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर एक टाइप आपको बताने की कोशिश की जा रही है। रही बारंबारता वाली बात तो वो मैंने कल आपको बता दिया था, उससे ज़्यादा घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 तथा हर में 4 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है, भिन्न आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ढेरों आपको कराए हैं, ढेरों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराने। क्वेश्चन कहा है एक भिन्न आपको ज्ञात करना है, कंडीशन है कि अगर उस भिन्न के अंश से 1 घटा दो तो उसका मान 2/3 रह जाता है, और अगर हर में 4 जोड़ दो तो उसका मान 1/2 हो जाता है, भिन्न आपको बतानी है। तो दोस्तों भिन्न होता क्या है, जिसमें अंश होता हर होता है, तो सिंपल मैं भिन्न मान लूंगा, मैं मानूंगा भिन्न मेरी क्या हो जाएगी x/y हो जाएगी, x बट्टे का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो x/y मैंने भिन्न मान लिया। अब कह रहा है कि उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश कहाँ होता सदैव ऊपर होता, तो पहली शर्तानुसार क्या कह रहा क्वेश्चन, अंश से 1 घटा दें, यानी x - के 1/y बराबर किसके बराबर मान हो जाता 2/3 के, तो ये हो गया 2/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण बनाएंगे। ये हो जाएगा 3y माइनस के 3 बन जा 3 बराबर का 2y आ गया। ये इधर लाएंगे, ये उधर भेजेंगे, तभी तो समीकरण बनेगा। यानी हो गया 3x माइनस के कितना आ जाएगा 2y, उधर ये माइनस के 3 जाएगा तो प्लस के 3 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 आ गया। समीकरण 1 आने के बाद भैया दूसरी शर्त कह रही कि अब हर में 4 जोड़ दिया जाए। तो हर क्या है y, तो x बट्टे क्या हो जाएगा y प्लस के 4। हर में 4 जोड़ दिया तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान 1/2 आ गया। ये इसका मान इसके बराबर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर यहाँ आ गया y प्लस के 4। अब ये y इधर माइनस में तो क्या हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर का 4। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 है 3x माइनस 2y बराबर का 3, दूसरा है 2x माइनस के y बराबर का 4। अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 से चलूंगा दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मैं चलूंगा तो देखो एक क्या है हमारा 3x माइनस के 2y, 3x माइनस के 2y बराबर का 3, और दूसरा क्या है मेरा 2x माइनस के y, तो 2x माइनस के y बराबर का क्या है 4। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं या मैं इनको घटा रहा हूं तब भी एक पद का विलोप नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अगर देखूं यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2y, अगर मैं x वालों को बराबर कर लूं, बराबर करने के लिए लासा लेना पड़ेगा, या फिर मेरा सीधा मकसद जाता है यहाँ पर 2y यहाँ पर y, मैं y को आसानी से 2y बना सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर समीकरण 2 में मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ 2 से गुणा करने पर, अगर मैं दोस्तों में 2 से गुणा करूंगा समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा, अगर 2 से गुणा करूंगा 2 चौके 2 दुना क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 2y हो जाएगा, मैंने 2y लिख दिया, और 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा बस। ठीक है ना। अब मैं घटा लूंगा, घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये कट गए, समान है विपरीत चिन्ह। अगर 3x से 4x माइनस का जाएगा तो माइनस के x बराबर माइनस के 5 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर का 5 बच गया, x बराबर का 5 बचा। इसका मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो y का मान पता चल जाएगा। ये था भैया 3x, यानी यहाँ हो जाएगा 3 गुणे का 5 माइनस का 2y बराबर का 3, तो ये 5 3 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर 3 माइनस के 15, तो y बराबर दोस्तों यहाँ बचा माइनस के 12 बट्टे आ गया माइनस के 2, काटेंगे तो 2 छंग आ गया 12, यानी y बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब हमको x का मान पता, y का मान पता, तो मेरी भिन्न क्या आ जाएगी 5 बट्टे में 6, मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए 5/6 इट विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कैसे बताया भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 चरों से बताया है। मैंने इस क्वेश्चन को 2 चरों से बताया है, और 2 चरों से ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहद आसानी से समझ सकते हैं। एक चर से लगाओगे तो इन जो अंश हर वाले होते हैं, अगर इसमें एक चर से लगाओगे तो खिचड़ी पक जाती है, लेकिन मैं 2 चरों से बता रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। 5/6 है मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन जो कि होगा मेरा ज्योमेट्री से, ठीक है ना, जो कि होगा मेरा भाई ज्योमेट्री से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 10 नंबर, ये होगा भाई मेरा रेखा गणित से क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जो स्क्वायर दिया गया है उसकी हमको विकर्ण यानी डायगोनल हमको दिया गया है, और पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है। ये हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, एक वर्ग का विकर्ण क्या है हमारा, विकर्ण वो है 8 मीटर, 8 मीटर है। और क्वेश्चन कहा गया वर्ग का एरिया बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भाई बताओ। लगाइए इस क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पती है जो मैंने बताई थी, वर्ग की प्रॉपर्टी पता है तो आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। प्रयास करिए फिर मैं बताता हूँ।
प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे आप लगा सकते हो, ठीक है ना। जल्दी से भाई प्रयास करिए। चलिए भाई, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार। देखिए क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है कि एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है। वर्ग का क्या बताना दोस्तों? क्षेत्रफल हमको बताना है। तो एक बात समझो, जो वर्ग का क्षेत्रफल ये हमारा एक ऐसे बनता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं, चारों साइडें क्या होती बराबर, यानी इसका ये दिया गया डायगोनल, विकर्ण दिया गया 8। तो दोस्तों यहाँ पर विकर्ण बराबर होता क्या है? तो विकर्ण बराबर क्या होता है ये आपको पता है। विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 8 दी गई, यानी इसके बराबर हम 8 कर लेंगे, इसके बराबर 8। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ए यानी कि क्या भुजा, मैं भुजा का मान पता कर लूँ तो हमको ना क्षेत्रफल आसानी से पता चल जाएगा। भाई बताओ, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझो, ठीक है ना। जो यहाँ पर दोस्तों वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का क्या होता है? विकर्ण। इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? इसका फार्मूला होता है भुजा√2, चाहे ए रूट कहो चाहे भुजा रूट कहो। तो देखो मैं यहाँ से भुजा निकालूंगा, उसका वर्ग कर दूंगा तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी भुजा निकालने के लिए विकर्ण कितना भाई? 8 है, 8 है। यहाँ पर √2 मेरा गुणे में इधर आएगा बट्टे में, तो ये बट्टे में आ जाएगा √2 बराबर क्या बच गया? भुजा बच गई। यानी भुजा बराबर क्या आ गया? 8√2 आ गया। हमको क्षेत्रफल बताना है, क्वेश्चन हमसे एरिया पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर कर देंगे। भुजा है मेरी 8/√2, तो ये हो जाएगा 8/√2। तो यहाँ पर दोस्तों इसका वर्ग करेंगे, वर्ग आ जाएगा 8 × 8 = 64, 8 का वर्ग 64 भाई, और √2 का वर्ग √2। काटेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 32 वर्ग मीटर मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो 32 मीटर स्क्वायर, इट विल बी राइट आंसर। 32 मीटर स्क्वायर मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर इस क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से नहीं लगाना चाहते हो तो इसका फार्मूला भी होता है। अगर क्वेश्चन में वर्ग की डायगोनल दी गई है, वर्ग की भुजा दी गई है और आपसे एरिया पूछे हैं, तो सिंपल याद रखना, तब अगर डायगोनल जब विकर्ण दिया होता है तब क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुणे का क्या होता है भाई? भुजा। गुणे का विकर्ण होता है, क्या होता है? विकर्ण होता है, विकर्ण होता है, ठीक है ना। विकर्ण गुणे विकर्ण होता है। तो देखो यहाँ पर विकर्ण का 2 गुना करके आधा, यानी क्या होगा? 64। तो ये हो जाएगा 64, ये 2 से काटेंगे यानी 64 गुणे का 1/2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 32, तो 32 × 32 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 32 × 32 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। तो चाहे आप ये चीज़ समझिए, चाहे आप फार्मूला याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए फिर देखिए, बस अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, स्क्वायर से आपका अगला बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन 11 नंबर होगा, वो बिल्कुल इसी टाइप का। उसमें भी डायगोनल दिया है, उसमें भी विकर्ण दिया गया है, उसमें लेकिन आपसे देखिए क्या क्या पूछे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है एक वर्ग का विकर्ण 8√2 है, 11 नंबर क्वेश्चन है। एक वर्ग का विकर्ण 8√2 है, एक वर्ग का विकर्ण 8√2 है, क्या है? 8√2 है, 8√2 है। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों आपको पूछे हैं। वर्ग का स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर दोनों पूछे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों आपसे बताना है, और परिमाप दोनों बताओ। चलिए भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। लगाइए इस क्वेश्चन को, बताइए फटाफट से कितना आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन मैं आपको ज्योमेट्री के करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कभी ना कभी सीटेट में पूछे गए हैं, और सीटेट की क्लासें बहुत जल्द भी चालू हो जाएंगी, टेंशन मत लेना, ठीक ना। पहले आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए बस। तो क्वेश्चन कहा गया एक वर्ग का विकर्ण 8√2 है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप आपको बताना है। तो क्षेत्रफल तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो,
ठीक है ना, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यही तो निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों परिमाप पूछा है, तो इसके लिए आपको भुजा पता होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे लगा सकते हैं भाई, देखो विकर्ण दिया गया है, तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है, बोलो भाई, वर्ग का विकर्ण होता क्या है। अभी मैंने बताया है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा रूट 2, यही तो होता है भाई, भुजा रूट 2, ये तो होता है। तो वर्ग का विकर्ण दिए हैं 8 रूट 2, तो ये हो जाएगा 8 रूट 2 बराबर रूट 2 गुणे में इधर आएगा बट्टे में, तो बट्टे में आ गया रूट 2, उधर बच गया आपका भुजा, ये तो बच गया। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो भुजा बराबर कितनी आ गई, 8 आ गई, भुजा आपकी 8 आ गई। अब जब भुजा पता है तो क्षेत्रफल भी बता सकते, परिमाप भी बता सकते हैं, बोलो बता सकते कि नहीं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भाई कोई इकाई मैंने नहीं लिखी है, लेकिन जो क्वेश्चन में इकाई आएगी वो लिख देना, ठीक है ना। ये 64 आ गया, अगर सेंटीमीटर रहा होगा तो 64 वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर रहा होगा तो 64 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ गया। और परिमाप भाई क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा 8 चौके 32, ये आ गया 32, ये पेरीमीटर आ गया और ये एरिया आ गया। तो नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों पहुंचते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। फिर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए फिर ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा मेरा 12 नंबर, वो भी स्क्वायर से ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका स्क्वायर से। लेकिन ये क्वेश्चन एकदम है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज का कमाल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया एक वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया गया है कितना, तो दिया गया 40,000 वर्ग मीटर, 40,000 वर्ग मीटर। क्वेश्चन कहा गया है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, 2 रुपये प्रति मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का खर्च बताओ। 2 रुपये प्रति मीटर, 2 रुपये प्रति मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का खर्च आपको बतवाना है। मिट्टी डलवाने का खर्च बताओ, मिट्टी डलवाने का खर्च बताओ, ठीक है ना। बताइए क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग तुरंत इसको तो बिना पेन कापी उठाए सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को तो बिना पेन कापी उठाए सॉल्व करते हो। तो भाई बताइए फटाफट से कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट से बताइए भाई कितना आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, भाई फटाफट से बताना है आपको कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, चलिए ठीक है ना। देखिए एक बात समझिए, एक आपका ये वर्ग है, क्या है दोस्तों, ये आपका एक वर्ग है, ये चलिए एक वर्ग हो गया। अब देखिए वर्ग दिया गया हमको 40,000 वर्ग मीटर, 40,000 वर्ग मीटर दोस्तों हमको क्या दिया गया है, एक भुजा दी गई है, एक क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल कितना दिया गया 40,000, ये 40,000 दिया गया है। तो ये पूरा एरिया है ना, इस पर मिट्टी डलवाना है, वो भी मीटर की दर से। तो हमको एक बात बताओ, ये है मेरा वर्ग मीटर, क्या है भैया, ये एक वर्ग मीटर है कि नहीं है, वर्ग मीटर है, और हमको मिट्टी डलवाना है मीटर के दर से। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको वर्ग मीटर है मीटर में बदलूंगा तो किससे भाग करूंगा भाई, मीटर में बदलूंगा तो किससे भाग करूंगा, आप सिंपल समझिए, वर्ग का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यही तो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल है भैया 40,000,
तो ये हो जाएगा 40,000 बराबर का भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी में आ जाएगा, यानी आ जाएगा भैया 40,000 करड़ी में, और ये आ गया भुजा, ये आ गया भुजा। अब देखो भुजा कितनी आ गई, ये आ गया 40, 400 किसका है भाई, 400 है तुम्हारा 20 का, और ये 2000 सॉरी 200, कितना आ गया 200, ये आ गया 200, 200 आ गया किसका, भुजा, भुजा कितनी आ गई 200 आ गई, भुजा आ गई 200 भाई। 40 किसका है 20 का, 2 जीरो से 1 जीरो उठा ले तो भुजा आ गई, यानी भुजा कितनी आ गई 200 आ गई है। अब हमको बताना है 2 रुपए प्रति मीटर की दर से हमको मिट्टी डलवानी है। 1 मीटर पे हमको 2 रुपए, 1 मीटर पे 2 रुपए का खर्च लगना है। तो कहने का मतलब ये साइड हो गई 200 और ये साइड हो गई 200, ये साइड हो गई 200, ये साइड हो गई 200। तो एक बात बताना है जरा, हमको मिट्टी डलवाने का खर्च कितना हो जाएगा, मिट्टी डलवाने का खर्च कितना हो जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसका क्या निकालूं, परिमाप, बात याद रखना, क्या निकालूं इसका परिमाप, और परिमाप निकालूंगा तभी तो हम बता सकते हैं मिट्टी डलवाने का खर्च। अच्छा लॉजिक क्यों मैं परिमाप निकालूंगा, क्योंकि हमको मिट्टी मीटर में कहा गया है, तो जब मीटर में कहा गया है तो मीटर परिमाप पे तो डलाएंगे ना। अगर वर्ग मीटर कहे जाता तो हम लोग क्षेत्रफल पे डलाते, मीटर में कह रहा है इसलिए परिमाप पे डलाएंगे। याद रखना जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में आएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है केवल मीटर, तो कहने का मतलब पेरीमीटर पे हम मिट्टी डलवाएंगे। तो जब भुजा पता है 200 तो परिमाप क्या हो जाएगा भैया, परिमाप 2 गुणे भुजा यानी 200 गुणे 4 गुणे भुजा, 200 गुणे 4, 4 दूनी कितना आ गया 800 मीटर, 800 मीटर, यानी कुल परिमाप है 800 मीटर, पेरीमीटर है 800 मीटर, और हमको बताना 2 रुपए प्रति मीटर की दर से 800 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 1600 रुपया मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1600 रुपए मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट के एग्जाम में आया भी था, यही सेम क्वेश्चन यही था। अब यूनिट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें एरिया दिया गया था और मिट्टी डलवाने को हमको मीटर में बोला था। जब कभी मीटर में बोलेगा तो समझ जाना पेरीमीटर है, चाहे वो रेक्टेंगल की बात करेगा चाहे वो स्क्वायर की बात करेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 1600 मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो गया है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, उसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं। यहां तक भाई सबकी समझ में आ गया ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा मेरा 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं भाई, बस समझ कर आपको चलना है, आसानी से आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन भैया कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5/4 है, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5/4 है, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 है, उसकी चौड़ाई की क्या है 5/4 गुनी है, 5/4 गुनी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो, कमरे का क्षेत्रफल हमको बताया गया 20 वर्ग मीटर, कमरे का क्षेत्रफल दोस्तों बताया गया है 20 वर्ग मीटर हो, क्या हो 20 वर्ग मीटर हो। तो क्वेश्चन कहा गया है लंबाई और चौड़ाई बताओ, क्वेश्चन कहा गया है लंबाई और चौड़ाई बताओ, लगाइए क्वेश्चन, लंबाई और चौड़ाई बताना है, लगाओ भैया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया, यही क्वेश्चन मैंने आपको आज के 4 या 5 दिन पहले की क्लास में कराया था। तो फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई कितना हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, फटाफट से भाई आपको बताना है कितना हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए मैंने आपसे बताया था
ठीक है ना, लगभग हर क्लास में बताता हूँ कि जो दोस्तों आपको कुछ ना पता हो उसको x मान लीजिए, x y z कुछ भी मान सकते हो। तो हमको यहाँ पर बताया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 5/4 गुनी है, यानी चौड़ाई नहीं पता है। तो सपोज कर लिया मैंने मेरी चौड़ाई x रही होगी, चौड़ाई x रही होगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई बोलो। अगर चौड़ाई x रही होगी तो लंबाई x का 5/4 गुना यानी कि 5x/4 गुनी हो जाएगी ना। अब कमरे का क्षेत्रफल बताया गया, तो कमरा की जब लंबाई और चौड़ाई की बात किया गया तो कमरा रेक्टेंगल आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, यानी कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई बोलो, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर मैं कमरे के क्षेत्रफल की बात करूं तो कमरा आयताकार है, यानी लंबाई मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा दोस्तों, चौड़ाई आ जाएगा। क्षेत्रफल दिया गया 20 वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा 20 वर्ग मीटर। लंबाई मेरी कितनी है 5x/4 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, 4 बटे में गुणे में आ जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, यानी 20 गुणे 4 बराबर 5 का x से करेंगे तो 5x² आ जाएगा। 20 चौके आ गया भाई 80 आ गया ना, ये 5 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो ये हो गया 5, 16 से कट गया, यानी x² बराबर कितना आ गया भाई, तो 16 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4, क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी में 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब अगर x की वैल्यू पता है तो लंबाई चौड़ाई पता, लंबाई आ जाएगी मेरी 4 और चौड़ाई क्या आ जाएगी 5 गुणे का 4 बटे का 4, 4 से 4 कैंसिल, ये होगी 5, ये आ गए 4 मीटर और ये आ गया 5 मीटर। मेरे क्वेश्चन का सही जवाब 4 मीटर और 5 मीटर आ गया मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब दोस्तों आ गया है। क्या आ गया 4 मीटर और 5 मीटर मेरे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहा गया उसको समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो 14 नंबर होगा क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन कराऊंगा, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। अगर जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपको हर क्वेश्चन पे टाइम भी दे देता हूं कि आज स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपको सुविधा भाई दी जाती है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरा, समझो 5x² - 16x - 21, 5x² माइनस का 16x और माइनस का कितना है 21 बराबर का 0, माइनस का है मेरा 21 बराबर का 0। इस क्वेश्चन के आपको गुणनखंड करने हैं, इसको सॉल्व करना है, x के मान आपको बताने हैं, ठीक है ना। 5x² माइनस के 16x माइनस के 21, बताइए भाई फटाफट से बताइए, ठीक है ना, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों देखते हैं, ये 5x² माइनस का 16x माइनस के 21, यहाँ पर दोस्तों a बराबर बात करें तो कितना है, a बराबर है 5, b बराबर बात करें तो b बराबर है माइनस के 16, c बराबर बात करें तो c बराबर है माइनस के 21। अब इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा a गुणे c करते हैं, यानी a कितना है भाई 5 गुणे c 21, यानी 5 गुणे माइनस के 21 करेंगे तो 21 पंचे 105 माइनस के 105। अब 21 के 2 105 के 2 ऐसे फैक्टर करिए, 2 ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 16 आना चाहिए। तो इसका एक फैक्टर होता है 21 पंचे 105। अब मैंने बताया था जब यहाँ कभी b माइनस में हो ना, जब कभी b माइनस में तो बड़ी वाली माइनस में कर दो और छोटी वाली प्लस में कर दो, बड़ी वाली माइनस में कर दो, छोटी वाली प्लस में कर दो। तो कहने का मतलब अगर 21 में से 16 जाएगा तो माइनस के 16 बच जाएगा, अगर यहाँ पर 21 में से 5 जाएगा तो माइनस का 16 बच जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो गया मेरा 5x² माइनस ये कितना 21x, ये हो गया 21x प्लस का 5x और माइनस के 21 बराबर का दोस्तों कितना आ गया 0 आ गया, बराबर के 0। दो के हम लोग पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन देखिए 5 21 में कोई कॉमन नहीं, x मिल रहा तो x कॉमन, यहाँ बच गया 5x माइनस x से x कैंसिल 21 बच गया। यहाँ कितना कॉमन मिल रहा भाई प्लस के 1, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिलता 1 मिल जाता। तो ये बन गया 5x माइनस के 21 बराबर का 0, 5x माइनस का 21 दोनों में, तो ये दोनों में ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना कॉमन।
अगले ब्रैकेट बच्चा x प्लस के 1 बराबर का 0। तो इस x का यहाँ से मान निकालूं तो 5x बराबर हो जाएगा 21, x बराबर हो जाएगा 21/5। ये पहला x का मान, यहाँ से x बराबर -1 या दूसरे x का मान नोट कर सकते हो। 21/5 और माइनस का s, यही मेरे क्वेश्चन के दो एकदम राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर अब ये जो क्वेश्चन होगा ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये मेरा भाई लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा क्या होगा भाई, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए, वीडियो लाइक कर दिया करो दोस्तों, शेयर भी कर दिया करो। कल फिर से ऐसे ही क्लास आपको देंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लास्ट है मेरा 15 नंबर। 15 नंबर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 3x माइनस का 18, x² प्लस का 3x माइनस के 18 बराबर का 0, ये बताइए। ठीक है ना, ये बताइए। अगर दोस्तों आप डेली ऐसे क्वेश्चनों को लगाते हो ना, मैं तो डेली बताता हूँ, अगर डेली लगाते हो तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे भाई, a बराबर यहाँ पर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 3 है, और c बराबर कितना माइनस के 18। a गुणे c होता है, a गुणे c, a कितना है 1 गुणे c है माइनस के 18, तो आ गया माइनस के 18। माइनस के 18 के 2 ऐसे मल्टीप्लाई करिए कि जोड़ने घटाने पर प्लस के 3 आना चाहिए, तो 6 3 18। अब प्लस के 3 करना है तो 6 माइनस के 3 बस। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा x², ये 3x को मैं क्या कह सकता हूँ 6x माइनस 3x माइनस के 18 बराबर का 0। कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन मिल रहा x, तो ये x प्लस का 6, इधर कॉमन मिला माइनस के 3। जब कभी माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, नहीं x ये माइनस तो प्लस 3 6 18 बराबर का 0। x प्लस का 6 दोनों में कॉमन, तो ये और इसमें x माइनस का 3 बराबर का 0। दोनों x के मान निकाल लेंगे, x बराबर माइनस के 6 आ जाएगा, यहाँ x बराबर 3 आ जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो आशा करते दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के संग भी शेयर कर देना, और जो नए व्यूअर मेरे वीडियो को देख रहे थे अगर उनको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलेंगे कल एक जबरदस्त और नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।